पाकिस्तान का। जानबूझ के सारा इन्होंने तमाशा क्रिएट किया है। सिर्फ इनका ये ख्याल था कि हम पाकिस्तान को इस तरह लास्ट मिनट पे जाके जब हम कहेंगे कि हम नहीं खेलेंगे तो शायद पाकिस्तान की कोई बदनामी होगी, लेकिन वो काम उल्टा हो गया। कौन सी उनकी गवर्नमेंट है? बीसीसीआई की। अगर बीसीसीआई ये कहता है कि गवर्नमेंट ने फैसला करना है तो गवर्नमेंट का फैसला बताएं। ये जो WCL का है, ये क्या उसको जरूरत है शेखर धवन को ये कहने की जी हम नहीं खेल रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं? किसी को ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि वो हार के खौफ से खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे पाकिस्तान के खिलाफ। वो नहीं खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, रियासत की पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी का हुक्म है। जो मैं बार बार कहता हूं कि ये दो मुस्लिम ब्रदर जो हैं ये इंडिया में रेंट पे करते हैं रहने का, 1 साल का रेंट पे इस तरह से किया कि ये एंटी पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान बात करके इंडिया में रहने का रेंट। नरेंद्र मोदी ने कहा है उस पार्लियामेंट को छोड़ दें कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं, उसके लिए ये आगे लोग रखे हुए हैं ना जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं। कैसे हमसाए हो यार आप लोग, क्या करते हो, क्या हो गया आप लोग? याद नहीं था जब कुछ ले दे के इन्होंने वेस्ट इंडीज को मैच हरवाया, हारा, व्हाटसोएवर। ये कुछ बातें इस तरह से की जा रही हैं कि अपने ऊपर बदनामी का टैग हटाने के लिए इस तरह की सूरत हाल जो है वो अपनाई। इस तरह के फिर डर गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना करने से इनकार कर दिया कि अगर पाकिस्तान के साथ इनका फाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम पहुंच गए। हाँ, यही कहा मैंने, ये बोला था तो वही हुआ। सब खेलना चाहते हैं, उनको पता है कि अगर हम खेलेंगे तो हम बेइज्जत हो जाएंगे हर जगह पे। अब उन्होंने यही फैसला समझा, अब वो इस वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि उनको ये तो पता है ना कि कम से कम हम अपनी बात पे खड़े हैं। अब सही है गलत है जो भी है, हम अपनी बात हम नहीं खेल रहे हैं। तो फिर वही सवाल जो मैं इतने दिनों से कह रही हूँ कि फिर एशिया कप में किस मुंह से? हमारी नजर में गलत सोच है, लेकिन वो अपनी सोच पे खड़े हैं। क्या कह सकते हैं, हम तो खेलने के लिए तैयार थे, हम तो खेलने के लिए तैयार जी कि वो हार के खौफ से। भाईजान वो नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं खेलते, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या वो इंडिविजुअल फेयर तो नहीं है? क्योंकि जब पॉलिसीज की बात करते हैं तो क्या पॉलिसी थी तो राजीव शुक्ला कैसे ACC की मीटिंग का हिस्सा? एशिया कप भी खटाई में पड़ेगा इस सिनेरियो के। मुल्क होके इकोनॉमी भी आपसे पीछे ही है, बहुत सारी चीजों में पाकिस्तान जरा पीछे लगता है इंडिया के, लेकिन इस जंग के मैदान के अंदर जो पाकिस्तान की आर्मी ने या पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो किया, नेवी वाले तो आए ही नहीं है ना समंदर में, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए ये क्या स्टंटबाजी चल रही है? इनका कोई नेशनल रैंकिंग या नेशनल उससे कोई लेना देना नहीं है। इवन देन एक फियास्को क्रिएट हुआ है, और अगर ऐसा है तो फिर एशिया कप में कैसे आमना सामना करेगी भारत की? तो भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। दोस्तों, WCL टूर्नामेंट में भारत ने सेमीफाइनल इनकार कर दिया जो कि पाकिस्तान के साथ होने वाला था। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस फैसले से बहुत ज्यादा बौखला गई है और भारतीय टीम को तरह तरह के बयानबाजी कर रही है। तो इनकी बौखलाहट स्वाभाविक है क्योंकि इस मैच से इनको 4 पैसे मिलने वाले थे, उनके घर में रोटी पकने वाली थी, वो अब बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते बहुत मजा आएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। शायद भारत को तब याद नहीं था जब कुछ ले दे के इन्होंने वेस्ट इंडीज को मैच हरवाया, हारा, व्हाटसोएवर। ये कुछ बातें इस तरह से की जा रही हैं कि अपने ऊपर बदनामी का टैग हटाने के लिए इस तरह की सूरत हाल जो है वो अपनाई गई। अब हुआ यूं है कि पाकिस्तान और भारत का पहला सेमीफाइनल 31 जुलाई को शाम 4:30 बजे खेला जाना था। अब पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड इस WCL 2025 में आ रहा है, पहला इंग्लैंड का मैच ले लो, उसके बाद वेस्ट इंडीज ले लो, उसके बाद साउथ अफ्रीका ले लो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ले लो, अनबीटन जिस तरह से पाकिस्तान सिवाय एक मैच के जिस तरह से चली आ रही थी, ये परफॉर्मेंस देखकर भारतीय जो है वो डर गए। उन्होंने ग्रुप स्टेज में भी जो खेलने से इनकार किया था, जिसमें शेखर धवन टॉप पर थे, हरभजन सिंह थे, यूसुफ पठान और इरफान पठान, जो कि मैं बार बार कहता हूं कि ये दो मुस्लिम ब्रदर जो हैं ये इंडिया में रेंट पे करते हैं रहने का, 1 साल का रेंट पे इस तरह से किया कि ये एंटी पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान बात करके इंडिया में रहने का रेंट पे करते हैं। इन दोनों के स्टेटमेंट आया, सुरेश रैना का स्टेटमेंट आया, और भी जितने हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे अगर उसमें शाहिद खान अफरीदी खेलेगा। ठीक है, शाहिद भाई लास्ट मैच नहीं खेले, लेकिन इस सेमीफाइनल से पहले शाहिद अफरीदी की कमर की दर्द भी ठीक हो गई, शाहिद अफरीदी फिट भी हो गए, और उन्होंने कहा कि मैं सेमीफाइनल खेलूंगा। जैसे ये खबर आई, भारतीय जो है वो दम दबाकर भाग गए। अब उन्होंने ग्रुप स्टेज भी नहीं खेला, इसमें भी आके उन्होंने कहा कि जनाब हम जो है ये सेमीफाइनल नहीं खेलते, हम इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। इस तरह से पाकिस्तान बराह रास्त बुनियादी तौर पर जो उनका वजीर आजम है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो किसी को ये बात ही नहीं करनी चाहिए कि वो हार के खौफ से खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे पाकिस्तान के खिलाफ। वो नहीं खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, ये उनकी स्टेट पॉलिसी है, रियासत की पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी का हुक्म है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को खेलना नहीं चाहते हैं। अब देखें, ये बदतरीन चेहरा है। जब आप अभी सना बता रहे थे कि कुछ रिवायात होती हैं खेलों की, कुछ उसूल होते हैं, कुछ कवायदो ज़वाबित हैं, स्पिरिट जो है खेलों की वो तो आपको इकट्ठा करती है। अगर कोई एक मुल्क में, अगर कोई एक खिलाड़ी जब वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता है, भले वो किसी मुआशी तौर पर कमजोर मुल्क से ताल्लुक रखता है, उसके पास पहनने के लिए जूते ना हो अपने मुल्क में, खाने के लिए उसके पास अच्छा खाना ना हो, लेकिन जब वो ओलंपिक मुकाबलों में जाता है, अगर वो गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसके मुल्क का ही झंडा बुलंद होगा, उसी का तराना पड़ा जाएगा, वही सबसे ऊपर होगा। नहीं, एक सेकंड, जब स्टेट पॉलिसी थी, कल मोदी साहब ने पूरी स्पीच की, एक लफ्ज नहीं वहां पे एशिया कप की बात हुई, एवरीवन वाज वेटिंग कि ये बोल दें कुछ। क्यों नहीं कहा उन्होंने कुछ? मोदी साहब की कल पूरी
पूरी बहुत बड़ी स्पीच हुई उनके पार्लियामेंट में, उन्होंने कोई बात एक लफ्ज ये है, नहीं कहा। वो तो वो वहां पर ये भी नहीं कह सकते कि हमने 6 हमारे गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। जिसके लिए पार्लियामेंट का इजलास हुआ है तो वहां पे तो लोग फोटोएं लेके खड़े हुए हैं कि राफेल गिरा है, हमने क्या गिराया है, ये पाकिस्तान ने गिराया, उनके पार्लियामेंट में बात हुई है। नहीं बट एशिया बात तो कर सकते थे ना कि हम क्रिकेटिंग टाइज भी नहीं रखेंगे। इतना तो पता चल गया कि हमारी चॉकलेट्स वहां पे मौजूद हैं। हाँ ठीक है, इतना तो ये देखिए, बात ये है कि पार्लियामेंट वो फोरम है, पार्लियामेंट वो फोरम है। क्या आज तक नरेंद्र मोदी ने कहा है उस पार्लियामेंट को छोड़ दें कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं? उसके लिए ये आगे लोग रखे हुए हैं ना जो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ सोच की हमारी नजर में गलत सोच है, लेकिन वो अपनी सोच पे खड़े रहे। अच्छा, आप क्योंकि पहले देखें, मैं इससे इख्तिलाफ यूं करूंगा कि पहले पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था उसमें उनका कहना ये था कि शाहिद अफरीदी मैदान में भी ना आए। उनके युवराज सिंह का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उसके अलावा प्लेयर्स का पढ़ा कि हमें खेलने में एतराज़ नहीं है, लेकिन शिखर धवन साहब ने कहा कि शाहिद अफरीदी मैदान में ना आए और वो ना खेले। तो शाहिद अफरीदी ने कहा ठीक है, मैं मैदान में भी नहीं आऊँगा। तो अब तो शाहिद अफरीदी से मसला कुछ और बन गया कि पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे। तो ये तो स्टांस में तब्दीली है ना। देखिए तब्दीली क्या, बस वो नहीं खेलना चाहते, उनको पता है कि अगर हम खेलेंगे तो हम बेइज्जत हो जाएंगे हर जगह पे। अब उन्होंने यही फैसला समझा, अब वो इस वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि उनको ये तो पता है ना कि कम से कम हम अपनी बात पे खड़े हैं। अब सही है गलत है जो भी है, हम अपनी बात पे खड़े हैं। और मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर पाकिस्तान के साथ इनका फाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम पहुंच गए। हाँ यही कहा मैंने ये बोला था, तो वही हुआ सब कुछ। तो अब फाइनल में पहुंच गया पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, वो फाइनल होगा, हफ्ते को फाइनल होगा, कल साउथ अफ्रीका। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूं कि दूसरी कंट्रीज की टीम के प्लेयर्स और हमारी कंट्रीज के प्लेयर्स में फर्क देखो कितना है। हमारे करंट प्लेयर हैं यार, कौन? हफीज है, नहीं, आमिर यामीन है, सुहेल खान, हमाद वसीम है, रोमान रईस भी अभी वो है, फिर उसके बाद शोएब मकसूद को देख ले, शर्जील खान को देख ले। ये तो अभी इसका एक कानून है पूरा टीम बनाने का। अच्छा, मैं आपको चीज बताऊं, उसके हिसाब से सही। आप सुन ले, मैं आपको चीज बताता हूं, ये लेजेंड लीग का फायदा इस तरह कोई नहीं है, इस तरह फायदा नहीं है लेजेंड लीग का। तो इसमें फायदा क्या है? इसमें तो पैसा है। नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ। लेजेंड लीग्स अगर आपने करवानी है ना तो फिर आप एक एज लिमिट रखें। शेखर धवन ने एक ट्वीट करा हुआ, एक लेटर लिखा हुआ है, उन्हें ईमेल करी हुई है कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलूंगा। तो इनका काम था पहले, ये जो उनका हेड था ना, जो टीम लाने वाला है, ये बीसीसीआई की परमिशन से थोड़ी आए, ये बीसीसीआई थोड़ी ऑन करती है। जो पाकिस्तान की टीम गई है, पीसीबी ने तो जवाब दिया हम ऑन नहीं करते इसको। ये एक डिफरेंट टूर्नामेंट है, उनसे पूछना चाहिए था। उन्हें क्या पता नहीं था कि पिछले साल 6 टीमें थी, 5 की 5 टीमें आपस में मैच खेली थी? उन्हें आना नहीं चाहिए था। सबसे बड़ा फॉल्ट जो है ना ऑर्गेनाइजर्स का था कि जंग हो चुकी है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये बात करनी चाहिए थी। पहला मैच खराब हो गया, उसके बाद भी बात करनी चाहिए थी कि अगर आप सेमीफाइनल या फाइनल में टकराएं तो क्या होगा। तो ये मेरी नजर में फेलियर है ऑर्गेनाइजर्स का। बिल्कुल सही बात है। मैं तो पहले कह रहा हूं कि इन हालात में अगर ये प्रॉब्लम थे आपको अभी करानी नहीं चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, मैं पहले मैच के बाद दूसरे मैच पे तो उनकी फॉल्ट मानूंगा, लेकिन जो टीम वहां से आ रही है क्या उसको फॉर्मेट नहीं पता? क्या तो वही तो मैं कह रहा हूं, सबसे खेलना पड़ेगा? अरे भाई, मैंने यही तो बोला है कि पिछले साल किस फॉर्मेट पे हुआ था, उसी फॉर्मेट पे ये टूर्नामेंट हुआ ये ना। आप आने से पहले आप बताओगे ना। मेरे तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, मेरे तो आपकी टीम आई हुई है, आप बताओगे कि मैं नहीं करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे भारत ने ये मैच बायकॉट करने पर पाकिस्तानी मीडिया आग बबूला हो गया है। दोस्तों, भारत ने इस लीग का पहला मैच भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था और अभी जो सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होने वाली थी उसमें भारत ने साफ साफ मना कर दिया और छाती ठोक के बोल दिया कि हम आतंकियों के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। तो दोस्तों, पाकिस्तान को ये जो एलिगेशन है वो बहुत बुरा लगा है और पाकिस्तानी मीडिया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बौखला गया है और उनकी जो बौखलाहट है देखकर वो बहुत मज़ा आता है। दोस्तों, पाकिस्तानी तरह तरह के आरोप भारतीय टीम के ऊपर लगा रहे कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट चल रहा है उसको भारत ख़त्म करना चाहता है और भारत बड़ा देश है लेकिन उनकी टीम जो है वो छोटे दिल वाली है, भारत पाकिस्तान से खेलने के साथ डर गया। इस तरीके के एलिगेशन पाकिस्तानी मीडिया भारत पे लगा रहा है। तो दोस्तों, ये देखकर आपकी हंसी भी निकल जाएगी, आप हंसी रोक नहीं पाओगे। दोस्तों, इस तरीके के ये जाहिल पाकिस्तानी भारत के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत के इस डिसीजन के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार और धमाकेदार वीडियोज़ लाते हैं जो पाक मीडिया में चलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।